आधार कार्ड को लेकर एक बार फिर से यूआईडीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। अगर आपके आधार कार्ड पर आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है, फ़ोटो काला है, आपका चेहरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर अब से 10 साल पहले का आपका आधार कार्ड बना हुआ है, तो अब आप 2026 में एक आसान तरीके से अपने आधार कार्ड पर लगे पुराने फ़ोटो को काफ़ी आसानी से बदलवा सकते हो, और वो भी आधार सेंटर की लाइनों में बिना लगे हुए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिएगा। अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि इस नए लेटेस्ट प्रोसेस के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड के फोटो को कैसे बदलवा पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करना है माई आधार। उसके बाद myAadhar.uidi.gov.in का ये पोर्टल आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, और फिर कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको एक काम करना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड में आपको स्क्रॉल करते चले जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला बुक एंड अपॉइंटमेंट के नाम से। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है विद मोबाइल ओटीपी और दूसरा है विद ईमेल ओटीपी। तो सबसे ईजी तो यही रहेगा आपके लिए, आप मोबाइल ओटीपी के थ्रू यहाँ पर आप काम करेंगे आगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करने जा रहे हैं। और 2026 में अपॉइंटमेंट बुक करने का जो तरीका है पोर्टल के माध्यम से, वो पूरा चेंज हो चुका है। ओटीपी ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका नाम एंटर करना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, एंड देन यहाँ पर आपका ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट विद ओटीपी करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सेंट्रल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सिलेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन रहेगा रेजिडेंट इंडियन। ये ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। इसके जस्ट नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये चूज करना होगा कि इनमें से किस एज के आधार कार्ड पर आप करेक्शन कराना चाहते हैं या अपडेशन कराना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपने खुद के आधार कार्ड पर अपना फोटो बदलवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अबव 18 ईयर्स वाले ऑप्शन पर हम चूज करेंगे। अगर हमें 15 से 18 साल के किसी बच्चे के आधार कार्ड पर फोटो बदलवाना है तो इसको चूज करेंगे, और अगर आपके बच्चे की एज 0 से 5 साल के अंदर है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद इसकी नीचे वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने के मिलते हैं। आप एक नए आधार कार्ड को बनवाने जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपके आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल्स, बायोमेट्रिक डिटेल्स या डॉक्यूमेंट आपको अपडेट कराने हैं, तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। नए वाले के लिए पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपको हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट कराना है तो थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपको हेड ऑफ फैमिली बेस्ड अपडेट कराना है तो फोर्थ वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। यहाँ पे ये चीजें काफी क्लियर कर दी गई हैं जो को पहले नहीं थी। तो यहाँ पर मैं अपने आधार कार्ड पर बायोमेट्रिक डिटेल्स को चेंज कराना चाहता हूँ, यानी कि फोटो बदलवाना है मुझे, तो फोटो जो आता है वो बायोमेट्रिक डिटेल्स में आता है। तो यहाँ पर हम सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इतना करने के बाद प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा एरिया पिन कोड नंबर डालकर आप पिन कोड वाइज आप सर्च कर लेंगे। दूसरा, आप सर्च नियर बाई सेंटर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी सेंटर का नाम याद है, नाम पता है, तो यहाँ पे सेंटर रेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप निकाल सकते हैं। तो वैसे सबसे इजी तो यही रहेगा कि हम यहाँ पर अपना एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देते हैं। एरिया पिन कोड नंबर एंटर करके जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके नजदीक में जितने भी आधार सेंटर्स होंगे वो सब उसकी एक लिस्ट निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे सभी आधार सेंटर हमें शो कर रहे हैं। अब आपके नज़दीक में जो भी आधार सेंटर रहेगा उस पर उसको बुक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको उसके बाद डेट निकल कर आ जाएगी, कैलेंडर ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कि कौन सी डेट में आप जा सकते हैं आधार सेंटर पर। तो यहाँ पर मैं सैटरडे वाले डेज को चूज़ कर लेता हूँ। तो हमने 7 तारीख चूज़ कर ली है। 7 तारीख सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें स्लॉट बुक करना होता है, तो हम सिलेक्ट स्लॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे जितने भी स्लॉट खाली रहेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये वाइट कलर में रहेगा, और जितने भी स्लॉट बुक हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से ब्लैक रहेगा। तो हमें अपनी टाइमिंग के अनुसार, अपनी डेट हमने जो चूज़ की है उसके अनुसार हमारी जो जिस टाइमिंग में हम जा सकते हैं उसको हम यहाँ से ये बुक कर लेते हैं। 10:30 से 11 बजे के बीच में हमें जाना होगा आधार सेंटर पर। हमारे पास इतना टाइम है, ये टाइम रहेगा जाने के लिए। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी डेट आपने चूज़ की है, टाइमिंग क्या चूज़ की है,
इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स भी एंटर करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले एज पर डॉक्यूमेंट आपका नाम एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है। आधार कार्ड का नंबर एंटर करते ही अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आपके आधार कार्ड में क्या चेंज कराना है, क्या अपडेट कराना है, क्या करेक्शन कराना है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बायोमेट्रिक अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आपको अपना फोटो बदलवाना है, तो फोटो जो आता है वो बायोमेट्रिक में आता है। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 125 रुपए की पेमेंट आपको पे करनी होगी। लेकिन 125 रुपए की पेमेंट है क्योंकि ये बायोमेट्रिक अपडेट हो रही है, तो यहाँ पर पहले 100 रुपीज की यूआईडीआई की तरफ से पैसा लिया जा रहा था, 100 रुपीज की पेमेंट आपको पे करनी होती थी। अब यहाँ पर इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 125 रुपए की आपको फाइनली पेमेंट करनी है आपका फोटो बदलवाने के लिए। अब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, कितना पैसा आपको पे करना है, क्या टाइम एंड डेट आपने चूज किया था, आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। अब आप एक बार फिर से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको 125 रुपए की पेमेंट करनी है। पेमेंट स्क्रीन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निकलकर आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपए का सिंबल भी बना हुआ है और यहाँ पर आपको 125 रुपए की पेमेंट करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। इस प्रकार से टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पे एट सेंटर का ऑप्शन दिया गया है। ये एक नया ऑप्शन यूआईडीआई की तरफ से ऐड किया गया है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने में हो सकता है काफी लोगों को प्रॉब्लम आती हो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एट सेंटर का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसको आप अगर आप चूज कर लेते हैं उसके बाद आप इसको कंफर्म करेंगे, एक बार फिर से कंफर्म कर देंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होने लगेगा। प्रोसेसिंग होते ही आप यहाँ पे देखेंगे और आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट इजीली बुक हो चुका है। अब इस नए प्रोसेस के थ्रू अब क्या होगा कि जब आप आधार सेंटर पर जाएंगे, आपका काम करा लेंगे, उसके बाद आपको 125 रुपए की पेमेंट वहां पे आपको पे कर देनी है। क्योंकि पहले तो यही होता था कि आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के दौरान ही पेमेंट करनी होती थी ऑनलाइन मोबाइल फोन के माध्यम से। तो यहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ पे स्किप कर दिया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी आसान है। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता था या नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से उनका सक्सेसफुली अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाता था। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपका अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब आप आधार सेंटर पर जाएंगे, जो भी डेट एंड टाइम आपने लिया हुआ है, तो वहां पर आपका जैसे ही काम हो जाएगा उसके बाद या पहले आपको 120 रुपीज की पेमेंट कर देनी होगी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से काफी आसानी से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करके आप सिर्फ 75 रुपीज में अपने आधार कार्ड पर लगे पुराने फोटो को बदलवा सकते हो। ऐसा करने से ना तो आपको आधार सेंटर पर ज्यादा टाइम वेस्ट करना होगा और ना ही आपको आधार सेंटरों की लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि आपका एक टाइम बुक हो जाता है, उसी टाइम पर आपको आधार सेंटर पर जाकर अपना काम करा लेना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।